जय जय श्री श्री राम, राम। सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय कै श्री बजरंगबली। धन्य भाग हमारे आपके दर्शन हुए महाराज। अरे प्रभु, इतना इतना मत चढ़ाओ। ये मान-सम्मान जो है ना, ये कोई सब भी इनकी भगवान को बात जा पे सकता है। विश्वास मत करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे अपने खास बंदे हो, सभी राम दरबार के भक्तजन। इनकी बातों पे कभी विश्वास मत करना। भगवान की बातों पे तो कभी विश्वास करना ही नहीं है ना, ये सामने कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। कृष्ण भगवान तो वैसे भी मायावी हैं, विष्णु भगवान तो आप जानते ही हो। पता है, मेरे को बहुत खुशी हुई कि तुम लोगों को रामचरितमानस पढ़ के सुना रहे हो। जिस चीज़ आपकी के लिए कृपा है। मैं लोग लगा हुआ हूँ लोगों को बताने के लिए कि आप हुँ, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, सिर्फ़ एक रामचरितमानस का पाठ करने से। तो हुँ, अभी लाइव में मैं जब था सनातन की सारथी में, मैंने लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जी। आप लोग अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और सारी चीज़ों का उद्धार कर सकते हैं। तो वो सब बाद में बात करेंगे, पहले कराते हैं प्रार्थना, जी, ठीक जी, है? सब बिल्कुल। और तो सबके हम आज के जो कीर्तन का जो पुण्य फल है ना, वो ब श्री राम जी को अर्पित कर देते हैं, जो कि आपने सिखाया है। तो वो अर्पित हाँ, करते हुए आज के कीर्तन का पुण्य फल अर्पित करते हुए प्रार्थना करवानी है आपने। ठीक है, तो जितने सभी भी लोग सच्चे हैं मन से जय सभी जय सच्चे श्री राम। मन से उठकर खड़े हो जाएँ। हो सके तो मैं तो उठ के नहीं खड़ा हो सकता, पर सभी उठ के खड़े हो जाएँ और हाथ-पाँव थोड़े साफ करके ही प्रार्थना करें। उठना नहीं है, सिर्फ़ जहाँ बैठे हैं वहाँ पे साफ जगह में बैठ जाएँ और मन जी, के अंदर ही माँ गंगा का आह्वान करें, ठीक है? माँ गंगा जी। से प्रार्थना करें, हे माँ गंगा, हम आपके हे ही माँ बच्चे गंगा, हैं, हम हम आपके आपके ही बच्चे, बच्चे हैं। आप हमें आप हमें अपने अपने निर्मल जल से निर्मल जल से पवित्र करें पवित्र करें। जी। और और हम बच्चों पर हम बच्चों पर अपनी अपार कृपा अपनी अपार कृपा बनाए रखें। बनाए रखें। तो जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं, आप जी, जो बाद में भी देखेंगे, तो वो भी इस चीज़ को बाद में भी कर सकते हैं। जो अभी जी। लाइव कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं और वो हाँ बाद जी, में भी कर सकते हैं। इस चीज़ का लाभ आपको बाद में भी जब करेंगे प्रार्थना, जो बाद में देखेंगे, उनको भी मिलेगा। जी, जी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है? हाथ जोड़ के आपको बैठ जाना है, अपने हृदय के पास हाथ रखना है, ऐसे, ठीक है? और ऐसा फ़ील करना है आपको कि आप साक्षात महादेव के पास अर्ज़ी लगा रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आपके समक्ष खड़े हैं। आपको ऐसा फ़ील करना है, अंतर ठीक आत्मा है। से। तो जितने भी लोग हैं मैसेज लिखना बंद कर दें और अब जो प्रार्थना करा रहा हूँ, उस प्रार्थना का लाभ लें। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, जो हनुमान जी से मुझे राम काज मिला है, वो यही मिला है कि आप जितने भी लोग हैं, आप लोगों को जागरूक करना इन सारी चीज़ों से कि जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी इस संसार में चल रहा है, उस जगह से हमें पार लगाना। वो ही जी, मेरे को राम काज मिला है और वो ही मैं कर रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए। तो मैसेज करना बंद कर दें आप सभी, अब हाथ जोड़ के आँख बंद करके जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आँखें नहीं खोलनी है। आप सभी को आँखें बंद कर लेनी है और ऐसा फ़ील करना है कि आप महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समक्ष हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम आपके समक्ष हम आपके समक्ष अपने स्थान से अपने स्थान से आप सभी मन में अपने स्थान का एड्रेस मतलब कि मन में बोलेंगे और अपने और माता-पिता का नाम लेंगे, अपने माता-पिता का नाम लेंगे और प्रार्थना में यही बोलेंगे, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैं अपने स्थान हे से ब्रह्मा विष्णु है, महेश, मेरा नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैं आपके समक्ष अपने घर मैं से आपके समक्ष अपने घर से आपको आपको नमस्कार, नमस्कार, प्रार्थना प्रार्थना करता हूँ या करता हूँ। करती तो आपको ये बोलना है अभी और हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप हे हमारी ब्रह्मा प्रार्थना विष्णु महेश, आप आप हमारे आपकी आवाज़ कट रही है। आप हमारे हमारी प्रार्थना नमस्कार आप हमारी प्रार्थना नमस्कार
स्वीकार करें स्वीकार करें और और आपसे एक प्रार्थना और करते हैं। आपसे एक प्रार्थना और करते हैं। श्री राम जी को साक्षी मान के श्री राम जी को साक्षी मानकर, हे हनुमान दादा, हे हनुमान दादा, आप आप हमारे घर पर, हमारे घर पर, हमारे पितरों पर, हमारे पितरों पर, हमारे कुल देवी देवता पर हमारे कुल देवी देवताओं पर और स्वयं हमारे ऊपर और स्वयं हमारे ऊपर अपना बंधन अपना बंधन अभी अभी तुरंत तुरंत प्रदान करें। प्रदान करें। हे रामदूत, हे रामदूत, हे जानकी प्यारे, हे जानकी प्यारे, आपसे एक प्रार्थना और करते हैं। आपसे एक प्रार्थना और करते हैं। हमारे पितरों से, हमारे पितरों से, हमारे कुल देवी देवता से हमारे कुल देवी देवताओं से या हमसे या हमसे इस जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में किसी भी जन्म में या किसी भी जन्म में हमसे हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप हमें तो आप हमें इसी जन्म में इसी जन्म में क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा करें। हे रामदूत, हे रामदूत, हे जानकी प्यारे, हे जानकी प्यारे, आपसे प्रार्थना और करते हैं। आपसे एक प्रार्थना और करते हैं। हमारे घर पर, हमारे घर पर, हमारे पितरों पर, हमारे पितरों पर, हमारे कुल देवी देवता पर हमारे कुल देवी देवताओं पर या हमारे ऊपर या हमारे ऊपर किसी भी तांत्रिक द्वारा, किसी भी तांत्रिक द्वारा तंत्र, तंत्र, मंत्र, मंत्र, यंत्र यंत्र या कोई भी गणंत्र या कोई भी गणंत्र हमारे ऊपर की गई हो हमारे ऊपर की गई हो तो आप, तो आप, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, आप इन सबको ले जाकर आप इन सब को ले जाकर अपने सलासर बालाजी धाम के यज्ञ में अपने सालासर बालाजी धाम के यज्ञ में यज्ञ में ले जाकर ले जाकर भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें। भस्म करें। हे रामदूत, हे रामदूत, हे जानकी प्यारे, हे जानकी प्यारे, कोई भी सूक्ष्म तत्व कोई भी सूक्ष्म तत्व हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर से बाहर, हमारे शरीर से बाहर, घर के अंदर घर के अंदर या घर से बाहर, या घर से बाहर, गंदी से गंदी जगह, गंदी से गंदी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, कहीं पर भी छुप रहा हो कहीं पर भी छुप रहा हो तो उस तत्व को खींचकर उस तत्व को खींचकर अपने यज्ञ में ले जाकर अपने जग में ले जाकर भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें, भस्म करें। भस्म करें। हे रामदूत, हे रामदूत, हे जानकी प्यारे, हे जानकी प्यारे, से प्रार्थना और करते हैं। आपसे प्रार्थना और करते हैं। इन्हें इन्हें हमने हमने इस जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में किसी भी जन्म में या किसी भी जन्म में अगर आपकी भक्ति की है, अगर आपकी भक्ति की है, हे रामदूत, हे रामदूत,
तो आप हमारी तो आप हमारी इसी जन्म में इसी जन्म में ये सारी पूजा पाठ ये सारी पूजा पाठ स्वीकार करें। स्वीकार करें। श्री राम जी को साक्षी मान के श्री राम जी को साक्षी मानकर हम ये सारी पूजा पाठ हम ये सारी पूजा पाठ जो अब हम करेंगे, जो अब हम करेंगे, आपकी हनुमान चालीसा आपकी हनुमान चालीसा सुबह शाम सुबह शाम जो भी हम पढ़ेंगे जो भी हम पढ़ेंगे और आपका प्रिय मंत्र जाप और आपका प्रिय मंत्र जाप राम नाम राम नाम 108 बार 108 बार जो भी हम बजेंगे जो भी हम भजेंगे वो सब वो सब आपको अर्पित करते हैं। आपको अर्पित करते हैं। आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें। आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें। आप स्वीकार करें आप स्वीकार करें और अपनी अपार कृपा और अपनी अपार कृपा हम बच्चों पर हम बच्चों पर बनाए रखें, बनाए रखें। बनाए रखें, बनाए रखें। बनाए रखें। बनाए रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे माँ जगत जननी, हे माँ जगत जननी, हे जगत कल्याणी, हे जगत कल्याणी, हे नारायणी, हे नारायणी, हम आपके छोटे बच्चे हैं। हम आपके छोटे बच्चे हैं। आप हम बच्चों पर भी आप हम बच्चों पर भी अपनी अपार कृपा अपनी अपार कृपा बनाए रखें, बनाए रखें। बनाए रखें, बनाए रखें। बनाए रखें। बनाए रखें। हे कृष्ण भक्त हे कृष्ण भक्त शनिदेव महाराज, शनिदेव महाराज, आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं। आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं। हमने हमने इस जन्म में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में किसी भी जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी पाप किए हों, कोई भी पाप किए हों, तो आप इसी जन्म में तो आप इसी जन्म में हमें हमें राम नाम की भक्ति द्वारा राम नाम की भक्ति द्वारा हमारे इन सभी पापों का हमारे इन सभी पापों का उद्धार करें, उद्धार करें। उद्धार करें, उद्धार करें। उद्धार करें। उद्धार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अब आप लोग ध्यान से बाहर आ सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान में चले गए हैं तो बाहर आ जाएँ। जय श्री राम, सीताराम। और सभी अब जय आप लोग श्री राम मैसेज कर को, सकते हैं। अगर रोहित आप भैया मेरी को इस प्रार्थना धन्यवाद करो, जय श्री राम करो, प्रणाम करो, जो करना है करो। आप मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हैं, जितने भी लोग, तो आप जय श्री राम लिखें ज़रूर, क्योंकि जय श्री राम लिखने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और आप लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और मुझे तो बिल्कुल। बहुत खुशी है कि करण मुझे ऐसा बंदा मिला है, मतलब कि छोटे भाई की तरह है, कि जिसने क्या नाम है, इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने बोला और जब से अभी तक ये रामचरितमानस आप लोगों को सुना रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको सारी कथाएँ सुना रहा है। और ये जो मैंने प्रार्थना कराई है, ये बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली प्रार्थना है। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये मेरी आज़माई हुई चीज़ है। जैसे कि करण ने आपको बताया, 100%। इसका अभी आपको आप सभी से ना, मिलेगा। अब सभी से पूछिए कि प्रार्थना के समय उन्हें क्या महसूस हुआ? अभी क्लियर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी ना। एक बार पूछ लो सभी से। देखो, हमें यहाँ पे प्रदर्शन नहीं करना है इस चीज़ का, वो बता नहीं, देंगे। फिर भी सब जैसे मेरे को महसूस हुआ था, इनको भी तो पूछना चाहिए ना। हम सब बराबर हैं, सभी राम जी के भक्त हैं। देखो पता है क्या है, एक बार मैं आपको सच्ची बात बताऊँ करण, हाँ, हाँ जी। हमारा उद्देश्य यही है
कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग भटके हुए हैं, जो भी साधु हाँ संत जी। भी, जो बड़े-बड़े हाँ, तांत्रिक भी हैं, वो सब भटक हाँ, जाते हैं भाई, एक समय आने पे। क्योंकि माया बिल्कुल। का इतना प्रकोप है कि वो कहीं न कहीं डगमगा जाते हैं। तो हाँ, भगवान की यही सेवा हमारे को मिली है कि हम उन्हें रास्ता दिखा सकें। आपको पता है शनिधाम के बिल्कुल। अंदर से बहुत लोगों को ऐसा चुपचाप ही ऐसा मतलब कि मुझे लगा कि हाँ, इसका कल्याण करना चाहिए, जो मेरे को आभास हुआ, वो मैंने गुप्त किया। तरीके से, हाँ, हाँ, वो बिल्कुल। मैंने किया है और उनको वो अनुभव भी हुए हैं। तो कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं शायद उनको क्या अनुभव हुआ है, जिनको तो जो अभी मोहित भैया की प्रार्थना से, प्रभु की प्रार्थना से जो भी महसूस हुआ है, अच्छा, बुरा, कैसा भी, वो लिख कर बताएँ। मतलब जो पहले से था वो नहीं, जो प्रार्थना से उनको कुछ घटा है या बढ़ा है, वो लिख कर बताएँ। क्योंकि इस प्रार्थना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जितने भी लोग ये प्रार्थना जिसने भी की है और जो भी करेगा, वो ये समझ लो अब वो सारी पूजा-पाठ आपकी कोई प्रेत, कोई पिशाच, शाकनी, डाकनी, राकनी, हाकनी, जिन, जिन्नात, खबीज, कोई भी आपकी पूजा नहीं खा सकता। सिर्फ़ और हाँ, सिर्फ़ आपके माध्यम से ही उनका उद्धार होगा। मैं आपको बिल्कुल। बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत सच्ची बात बता रहा हूँ। ये दिल से बात बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे उपाय मेरे अपने किए हुए हैं, वो भी जी, अनुभव द्वारा। जो भी मैंने जहाँ-जहाँ जाके मैंने सीखा, देखो ये पूरा ब्रह्मांड गुरु है। आपको कुछ हाँ, ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ बताता है और हम जाते हैं, कहीं न कहीं भगवान ही हमें लेके जाता है हर जगह और हर जगह जाने के बिल्कुल। बाद हमें वो सारी चीज़ें दिखती है। तो बहुत ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ हुँ। करण के चैनल के माध्यम से और अपने एक चैनल के माध्यम राम से। दरबार के, राम दरबार के। हाँ, मेरा अरे कुछ राम नहीं है। राम दरबार तो हमारे मन में बसा हुआ है। बस उसी के तो माध्यम मैसेज से। पढ़ो करण ये किस-किस के मैसेज आए हैं? मैसेज पढ़ो। किसी को सवारी आ रही है, तो किसी को बहुत अच्छा लगा है, तो किसी को प्रभु की कृपा से आपके दर्शन हुए हैं। अब सबकी अपनी-अपनी राय है। अगर किसी को हाज़िरी सवारी आ रही वाले को क्या कहना चाहते हो पहले ये बताओ? क्या चीज़? जिसको सवारी आ रही है आपकी प्रार्थना से अब हाज़िरी आ गई है, सवारी मीन्स कि हाज़िरी आ गई है। हाँ, वो हाज़िरी आगे खेलना, वो अब बंद हो हाँ, जाएगा, वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है जी। वो सब तो बंद हो राजू जाएगा। हीर को माता रानी जी और नाग देवते का आभास हुआ और संगीता को आज्ञा चक्कर पर गोल-गोल घूमता हुआ महसूस हुआ। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। और नगीना कोचर को आँख बंद करो तो मेरे को तो शिव जी के जाप करते थे। मतलब उनको शिव जी का जाप करते हुए दिखे। देखो पता है आपको ये समझ किसी में को आ गर्मी गया होगा जैसी लगी है। हाँ, क्योंकि देखो पता क्या है, मैं आप सबको अब बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना आप सभी। ठीक है, मैसेज रोक दो आप सभी लोग, अब ध्यान से सुनेंगे। अभी सभी ठीक ध्यान से सुनो और जो प्रभु कह रहे हैं इसको करना भी है। ये हाँ, रोज़-रोज़ आपको उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है? तो हाँ, अच्छे से सुन बस लेना ध्यान से 10 मिनट। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो आपको अपने ज़हन के अंदर उतार लेना है कि आप जितने भी लोग नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, जो भी आपको दिक्कत चल रही है, वो पहली बात, वो कहीं न कहीं कर्मों का फल है। मैं हुँ, बहुत ही स्पष्ट लफ्ज़ में बता रहा हूँ कि वो हुँ। हम भाई मैसेज बंद कर दो आप लोग, मैं कुछ बता रहा रमा हूँ देवी प्लीज़। आपका अगर नेट बंद था तो आप फ़िक्र मत करो, ये रिकॉर्डिंग लाइव पड़ जाएगी। जब थोड़ी देर हाँ, में जब ये खत्म होगा तो आप वहाँ से जिसने भी अभी प्रार्थना नहीं की है या जिसने दोबारा करनी है, तो जब थोड़ी देर बाद जब बंद होगा तो वहाँ से वीडियो देख के फिर से कर सकते हो। ये डिलीट नहीं होगा, ये हाँ, लाइव पड़ेगा। ये आगे तक जाएगा और लोगों को ही लाभ मिलेगा इस चीज़ का। मेरा उद्देश्य यही है, जो हनुमान जी से मुझे कृपा मिली है, वो यही मिली है कि आप जैसे भाई लोगों का, आप जैसी बहन लोगों का उद्धार हो सके और जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, ठीक है? हुँ, वो पॉज़िटिविटी भी हो सकती है, वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, 2 ही चीज़ है इस दुनिया में। हुँ, कहते हैं ना कि ब्लैक और व्हाइट ये 2 ही हुँ, चीज़ है। इन बात को आप मानते हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर आई हुई है, ये सब की सब आपको कहीं न कहीं आपके कर्मों से जुड़ी हुई है। आपको सपने भी वैसे ही आते होंगे, आपको चीज़ें भी वैसी ही दिखती होगी, लेकिन आप जजमेंट नहीं कर पाते होंगे। कई लोग याद रख लेते होंगे, उनको याद रहता होगा, किसी को याद नहीं रहता होगा। तो स्पष्ट लफ्ज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये जो जीवन मिला है, ये अपने शरीर देखो शरीर बदलता रहता है, आत्मा कहीं न कहीं चेंज जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ही शरीर भी आत्मा बदलती है। तो आपको उस आत्मा का उद्धार करना है।
अपनी इस आत्मा का जो है परमात्मा की, उसका उद्धार करना है। तो जो भी आपके साथ इस टाइम में दिक्कत चल रही है, कठिन से कठिन, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको जो मैंने आज प्रार्थना कराई है, उस प्रार्थना का 100% लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 99 मिलेगा या 80% नहीं, 100%, क्योंकि ये मेरी खुद की भगवान से प्राप्त हुई प्रार्थना है ये, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। हुँ, और इस चीज़ को आपको समझना है कि ये जो हमारे कर्म है ना, इन कर्मों को हमको सुधारना है। जहाँ आप आज से ही साधारण इंसान बन जाएँगे ना, तो ये प्रार्थना आपको इतनी तीव्र गति से काम करेगी कि आप सोच नहीं सकते। आपके रुके हुए काम, जितने भी कार्य आपके बंधन हैं, वो सब खुल जाएँगे। जो भी तंत्र-मंत्र विद्या आपके ऊपर है, वो सारी की सारी हटेगी। आपकी हाज़िरी आई है ना जिन लोगों को, ये समझ जाओ कि उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। मतलब कि उसका उद्धार चालू हो गया है। जो भी उसने गलत कार्य करके उसने जो गिनतियाँ बढ़ाई है ना, वो सारी उल्टी गिनती अब रिवर्स होगी और रिवर्स मतलब कि पीछे की तरफ जाएगी और उसके अच्छे लाभ उसको मिलेंगे। देखो जो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है ना, वो कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ आपके घर में करीबी तंत्र विद्या है, ठीक है? वो तंत्र विद्या क्या है कि वो तंत्र विद्या होती है जैसे कि जब ज़मीन जायदाद का लफड़ा या पत्नी का या किसी पति का आपस में मतलब कि कहते हैं ना मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, आप समझ जाओ। तो उसी दौरान ये सारी तंत्र विद्या की जाती है और जो भी चीज़ है वो सारी की सारी मतलब कि मैं आपको बता दूँ वो कहीं न कहीं आपको आपके पिछले जन्मों का कर्म जो होता है ना वो उसी की सज़ा मिल रही होती है। लेकिन आप इसको जल्दी निजात पा सकते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ सुनकर और पढ़कर। जैसे करण आपको पाठ बताता है, जब भी ये ऑनलाइन आता है तो आपको उस मौके को खोना नहीं है। आपको वो अध्याय सुनना है। अगर आप 2 मिनट भी सुन लेंगे, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे बाद में आप उसको दोबारा चैनल में जाके देख सकते हैं। क्योंकि यही एक रामचरितमानस ऐसी है, ठीक है? शिव पुराण एक ऐसी है जो मतलब कि भागवत गीता ऐसी है, जो हमारे कर्मों को शांत करती है। मैं आपको सही बता दूँ कि इस नवरात्रे आप इस सारी चीज़ों का लाभ उठाएँ। माता पार्वती ने महादेव से हमारे जो प्रिय गुरु हैं, महादेव से ये कथा सुनी थी और उन्होंने स्वयं अपना उद्धार किया था, ये सुन के। आपको पता है महादेव ने भी माँ पार्वती को त्याग दिया था, जब वो कई उनके मन में शंका आई थी। तो ये सारी बातें आप यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं कि कैसे-कैसे माँ पार्वती ने मतलब कि मन में एक वो आया था विचार और उसको महादेव ने कथा सुना के कैसे उनको पवित्र किया। तो इस नवरात्रे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और जितने भी लोगों को हाज़िरी आई है, उन सब लोगों की हाज़िरी अब जल्द ही बंद होंगी, वो कोई भी खेल नहीं पाएगा क्योंकि मेरा संकल्प ही यही है कि मेरे आगे या मेरी प्रार्थना के आगे कोई भी प्रेत या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हाज़िरी ना ले। सबसे पहले हाज़िरी बंद हो उसकी। ये करण जानता है इस बात को और आप भी बहुत बिल्कुल। अच्छे से सुन पा रहे हैं और मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या है, जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, मैं आपको छोटा-सा एक नियम बता रहा हूँ, वो नियम आप अपने जीवन में धारण कर लें, तो आप तर जाओगे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी और वो आपको ही आशीर्वाद देगी क्योंकि जिस तांत्रिक ने भेजा है और जिसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या कराई है, जो प्रेत आपके ऊपर आया है, वो कोई भी गलत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आप सोचोगे यार ये क्या बात बोल रहे हैं? मैं बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ। वो गलत नहीं है, वो सब भगवान की लिखी हुई है विधि कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किया और वो ही कर्मों का फल वो चीज़ दे रही है। उसको शांत करने के लिए आपको साधारण बन जाना है। आपको अपनी दही को शुद्ध करना है। अगर आप मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, आप गंदा सेवन करते हैं, तो वो सब त्याग दो। मैं बता रहा हूँ, ये जीवन मिला है आपको भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान से जुड़ने के लिए, इस आत्मा का उद्धार करने के लिए और अपने जो पीढ़ी है, जितनी भी आपकी पीढ़ियाँ चल रही है, आप समझ पा रहे हैं? जो भी आपकी पीढ़ी चल रही है, ननिहाल की तरफ से, ददियाल की तरफ से, उनका भी उद्धार होगा। जब एक सच्चा भक्त घर से बनता है ना, तो उसकी कई पीढ़ियाँ सुधर जाती है। तो ये चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझनी है। आपको करना क्या है, आपको अपने जीवन के उद्धार के लिए सुबह आप जब भी उठें, पहले तो आप रात को जब भी सोते ही आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है? हे ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मन में ही आपको दोहराना है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, नाम तेज की, मन में ही बोलना है। आप क्या नाम है हमारे कर्मों को शांत करें, जो भी गलती हो गई, भूल चूक हुई, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ऐसे बोल के आप सो जाएँ, ठीक है? भगवान का एक भजन कीर्तन सुनते हुए, ठीक है? और उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, जब भी आप सुबह उठें तो उठते ही अपने क्या नाम है हथेलियों को देखना है, चूमना है, भगवान का नाम जप करना है और भगवान से यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, हे ब्रह्मा विष्णु महेश,
मेरा नाम ये है, मेरी माता का नाम, बार-बार आपको बोलना है, समझ रहे हो? जब हम किसी का बार-बार दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो एक ना एक बार तो आ ही जाता है आपकी सुनने, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये चीज़ आपको करनी है, नियम अनुसार। और धरती माता मतलब कि ये प्रार्थना करने के बाद धरती माता से आशीर्वाद लेना है कि आप जो भी कार्य करने जा रहा हूँ, आप उसको सफल करें और अच्छा ही कार्य हो, बुरा कार्य कभी भी ना हो। जब आप क्या नाम है, नहाने-धोने जाते हैं, फ्रेश-व्रेश होने के बाद, लैट्रिन बाथरूम जाने के बाद, जब नहाने जाते हैं, जब आप अंदर नहाएँगे, तो जब आप क्या नाम है, आँखें बंद करके ऐसा सोचें, मतलब कि साबुन-वाबुन से आपने नहा लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद जब आप 3 मग्गे ज़रूर डालें पानी के, जब पूरा नहाने के बाद 3 मग्गे ज़रूर डालें, आँखें बंद करने के बाद आप माँ गंगा का आह्वान करें, ठीक है? माँ सरस्वती का आह्वान करें, मतलब ये हे गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी मैया स्नान करंती नमो नमः, ओम पवित्र पवित्राय नमो नमः। इस तरीके से आपको स्नान करना है। ये करने के बाद आप मन में यही सोचें कि अब जो भी कार्य करना है माँ, अच्छा ही करना है, जो भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप बहा के ले जाओ। और ऐसा सोचें कि आप किसी तीर्थ स्थल में स्नान कर रहे हैं, हर बार। चाहे हरिद्वार का चित्र अपने दिमाग में ले आओ, चाहे गंगोत्री धाम का। ये मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं करता आ रहा हूँ इतने साल से और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। आप लोग इन सभी तांत्रिकों से दूर रहें, आप सभी लोग खुद ही अपने आप का उद्धार कर लें। ठीक है? उस विषय में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये करने के बाद आपको फिर पूजा में बैठना है, आसन लेना है। आसन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से प्रार्थना करनी है। हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मेरा नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैं अपने स्थान से बैठकर ये पूजा पाठ कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। और आपसे एक प्रार्थना और करते हैं, श्री राम जी को साक्षी मान के, हे हनुमान दादा, आप हमारे घर पर, हमारे पितरों पर, हमारे कुल देवी देवता पर और हमारे परिवार पर अपना बंधन प्रदान करें। और जो भी पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो सब श्री राम जी को साक्षी मान के मैं आपको अर्पित करती हूँ, आप स्वीकार करें। ये बात आप जब डेली-डेली बोलोगे ना, ये सारी चीज़ें सिद्ध होने लगेगी और आपकी नकारात्मक ऊर्जा सारी दूर होने लगेगी। ये नहीं, सच्ची बात राम जी बता को अर्पित करें या हनुमान जी को? हनुमान जी का कार्य है माता ले जाने का। श्री राम जी को अच्छा, साक्षी मानना है। जब आप साक्षी मान लेते हैं ना, तो हनुमान जी बिल्कुल भी उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते और वो लेके जाएँगे वहाँ से और आपको बंधन देंगे वो। और ये बात ठीक। आपको फ़ील होगी, 10-15 दिन के अंदर आपको फ़ील होगी ये बात, जब आपकी ये सारी चीज़ें जब होंगी और आपको डरना नहीं है। देखो भाई, आपको कोई बोलता है कि पूजा-पाठ बंद कर दो, तो भाई वो बेवकूफ़ इंसान है। आपको पूजा-पाठ नहीं करनी है बंद, मानसिक करते रहना। कोई कहता है ना कि आपको पूजा प्रेत खा रहा है, घर्षण हो रहा है, आपको दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ेगा। भाई वैसे भी तो आप मर ही रहे हो ना, वैसे भी तो आप नेगेटिविटी में घिरे हुए हो, आप परेशान हो रहे हो, तो क्यों ना भगवान का नाम लेके हम परेशान हो। और मैं आपको बता दूँ, ये परेशानी आपकी सारी दूर हो जाएगी, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। ये मेरे खुद के अनुभव है, क्योंकि देखो हर इंसान पीड़ित होता है। ये बात आप समझ लो, कोई भी साधु, संत, महात्मा, ठीक है, जितने भी जो बड़े-बड़े हैं, वो सब की कहानी दिक्कत से ही स्टार्ट होती है। परेशानी आती है तभी इंसान आगे बढ़ता है। नहीं तो कोई सही होगा तो उसके ऊपर क्या ही दिक्कत आएगी? उसको क्या ही उसको ये सब करने की ज़रूरत है? तो जितने भी बड़े गुरु हैं, जितने भी साधु संत हैं, सब ने कहीं न कहीं अपने जीवन में अपने उद्धार के लिए पहले परेशानियाँ देखी है, उसके बाद ही उनका जीवन सफल हुआ है। जैसे कि हमारे तुलसीदास जी, गुरु महाराज, जिन्होंने लिखा है, रामचरितमानस लिखी है, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, तो वो भी क्या नाम है, इस चीज़ से पीड़ित थे, उनके ऊपर भी परेशानी आई। जिस तरीके से वो अपनी बीवी में मतलब कि मगन हो गए थे। तो ये सोचो कि सारी चीज़ें आती हैं, परेशानी, दिक्कत आती है, तो आपको निकलना है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितनी भी मैंने बात बताई है, आपको ध्यान से इसको दोबारा रिपीट करके सुन लेना है। अगर समझ में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो करण क्या नाम है डाल देगा, उसमें अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं और ध्यान से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बस मेरा इतना कहना है आप लोगों को कि आप लोग साधारण हो जाओ, ईमानदारी से जियो, भगवान का नाम जप करो और कम से कम नहीं तो 15 दिन या 1 महीना अपनी शुद्धिकरण कर लो। शुद्धिकरण इन द सेंस कि आप प्याज़, लहसुन खाना बंद कर दो या मैं ये नहीं कह रहा प्याज़, लहसुन खाना बंद करो, चलो छोड़ो, ये तो नॉर्मल बात है। आप मीट और दारू और गंदे आचरण खत्म कर दो, बंद कर दो। फिर देखो आपके ऊपर कितनी कृपा होती है और आप खुद एक दिन मैसेज लिख के बोलेंगे कि भैया जो आपने कराया था, वो बहुत ही अपने आप में प्रभावशाली था और शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि भाई भगवान की शक्तियाँ इस कण-कण में बसती है। तो ये बात आज मैंने आपको बता दी। जय श्री राम, सीताराम। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। और साधारण व्यक्ति के क्या लक्षण है ये बता दो? क्या चीज़? साधारण व्यक्ति के, आप कह रहे हो साधारण हो जाओ, तो साधारण कैसे होना है? साधारण ऐसे होना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो हमने भगवान की भक्ति करी,
बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम क्या नाम है किसी का पैसा मार लेते, मन में लालच आ जाता है कि भाई ये चीज़ नहीं देनी, जबकि उसका हक है, ठीक है? आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है? कोई आपको गाली भी बक रहा है तो आप उसको उलट गाली बक रहे हैं, तो वो भी गलत है। कोई भी चीज़ ऐसी जिस चीज़ से क्या नाम है किसी को हानि पहुँच रही है, वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जी, बात, मीट, मच्छी खाना, ये सब चीज़ें पाप की श्रेणी में आता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। दारू पीना, सबसे बड़ा गंदा काम है जुआ खेलना। तो इन सारी चीज़ों को समझना है, साधारण इंसान ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो जिस दिन आप ये सारी चीज़ करने लग जाओगे, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, श्री राम जी को साक्षी मान के, कि आप 100% इन चीज़ों से निकल जाओगे। किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ़ आप ऐसे ही अच्छे चैनलों से जुड़े रहेंगे और अच्छी कृपा और भगवान है ना, आपको हर जगह दिखाता है, ले जाता है, वो सारी चीज़ें दिखाता है आपको। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भगवान ने मुझे बहुत जगह दिखाई, मेरा म्यूज़िक का काम है। मेरे काम में बहुत सारी ऐसी खुली चीज़ें हैं, शराब, दारू, लड़की, पैसा सब कुछ। लेकिन तब भी आप सोचो कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। जब मेरी भक्ति जागरूक हुई ना तो मुझे जब पता चला, परेशानी आई, दिक्कत हुई, जब भी मेरे को पता चला है, उससे पहले कभी कोई अच्छा होता है इंसान उसको कोई परवाह नहीं होती। तो ये मैं अपने जीवन की सच्चाई आपके सामने रख दी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये मैंने बातें आपको क्या बताई है। ठीक है ना? तो जय श्री राम, आप सबको जिस को अच्छा लगा तो जय श्री राम लिखें एक बार और मैं समझ पाऊँगा जी। कि हाँ, मेरी इन बातों से सभी आपके धन्यवाद, जय श्री राम, मोहित भैया लिखें। हाँ, जय श्री रंजन राम। सिंह को अच्छा लगा है। नीचे नीचे करके मैसेज भी पढ़ लो करण, किस-किस के क्या-क्या मैसेज आए थे? हाँ, रमा देवी को गर्दन और बाजू में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, प्रार्थना करने से हुआ है या पहले से ही है? पहले से ही हो रही थी। ये 2-3 दिन से ठीक। ही आए हैं, अभी 4-5 दिन हुए हैं, तो धीरे-धीरे ठीक होना है। नतीश को, अंजू बाला को, रंजन सिंह को, संगीता को, मधु बाला को, राजू हीर को, एकता चौधरी को, जगन्नाथ, संगीता और नूतन देवी, रमा देवी सभी ने जय श्री राम मोहित भैया जी लिखा है। नगीना कोचर ने तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी लहसुन प्याज़ नहीं खाता है, लेकिन ऑटो टाइपिंग है तो कुछ चेंज हो गया है। अनिल पारीक राजस्थान से हैं, इन्होंने भी जय सीताराम लिखा है। बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट बहुत मधुबाला की चीज़ बोल नहीं मैं नहीं जाने वाली। अच्छा, तो मधुबाला की चीज़ बोल रही है, मैं नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं, बाबा कृपा करें, जय श्री राम। जाना ये भी काम कहाँ है, यहीं पे शुद्ध साफ होके सेवा करोगे आप। बस, वो जाने वाला ज़माना चला गया। जो तांत्रिक उसका कुछ होते थे बात चिमटा लेके, जाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, वो सिस्टम नहीं, खत्म क्यों? अब। यार देखो, ये भी तो ये सब भगवान के गण है, नंदी महाराज अपना ले आएँगे। जय नंदी महाराज की, जय श्री नंदी महाराज की। जय श्री राम। दोबारा कब आओगे? मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। अच्छा आओ, आओ। बोलो मैं दोबारा बाद कब में आओगे? अभी अभी बता दो जो भी है, अभी नहीं, कर लो दोबारा क्योंकि कब आओगे? आपको जब मैं बता दूँ सबको कि 2 महीने पहले से मैंने इनकी बुकिंग की हुई है और कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ इनके रोज़ कहीं न कहीं शो होते हैं तो चले जाते हैं और मिल नहीं पा रहे थे। पर आज जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माता भवानी की कृपा से कोई हमारी पहले बात नहीं हुई है, कोई किसी तरह की सेटिंग नहीं हुई है। बस ये आए और ये मान गए और माता रानी की कृपा है। कुछ भक्त हमारी ऐसी हैं नूतन देवी, संगीता जो सच्चे मन से जगदम्बा के जस देवी की तरह व्रत रखते हैं और भी प्रवीण की तरह हैं, तो मैं कइयों का नाम नहीं भी ले रहा हूँ, वो गुस्सा ना करें। तो जो इनकी भी साधक है जो भी साधक है, हाँ, इनकी क्या नाम है, एक प्रार्थना तुम्हें करानी है, ठीक है? जो भी इनको हाँ। शक्ति प्राप्त होगी, जो भी इनको कुछ भी प्राप्त होगा, इनसे मतलब कि एक छोटा-सा वचन लेना है। अच्छा एक सबको चीज़ सारी करवा शक्तियाँ दो दान प्रभु, आपकी आपकी बात से एक बात याद आ गई। कुछ ऐसे भक्त हैं, मैं इनके नाम नहीं लूँगा, फिर वो धरती पे नहीं रहेंगे, 1 जिनको मिनट अब सर क्या है कि भाई पानी देने तिरंगे एक मिनट। प्राप्त हाँ जी, हाँ जी। जिनको तिरंगे प्राप्त जिनको तिरंगे प्राप्त हो गई हैं,
जिनको शक्ति प्राप्त हो गई है, जिनको दिव्यता प्राप्त हो गई है, और कुछ दिनों की ही बात है, अब वो भी उच्च कोटि के साधक में गिने जाएँगे। अब वो गलत कार्यों में ना पड़ जाएँ, इसलिए आप शिव जी के चरणों में उनकी प्रार्थना करवा दीजिए कि उनकी सिद्धियाँ, उनकी शक्तियाँ शिव चरणों में अर्पित हो जाएँ, अगर वो गलत रास्ते में चले जाएँ तो। मतलब नहीं अब वो ऐसा हो गया है कि अच्छा करते-करते मैंने कुछ हथियार तैयार कर दिए हैं, जो गलत हाथों में भी जा सकते हैं। मेरा तो बस इतना ही लक्ष्य था कि इनको नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त हो। पर इनकी भक्ति शक्ति इतनी अच्छी है कि प्रभु की कृपा से ऐसे व्यक्ति मिले हैं, जो मुझसे भी 1000 गुना उच्च कोटि की पूजा कर रहे हैं। जो सच है मैं वो बोल रहा हूँ, जो मुझसे आयु में 2-2 गुना बड़े हैं, और अब उनके पास ऐसी देव तरंगे आ गई हैं कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गए, तो कुछ भी हो सकता है। और एक नूतन देवी हैं हमारी प्रभु की प्यारी भक्त, उनका बेटा आशुतोष 25 साल का हरिद्वार से पिछले साल से गायब है, कुछ पता नहीं है। तो उसके बारे में प्रार्थना करवा दो या कुछ कह दो। देखो जो मैंने प्रार्थना कराई है ना, वो हाँ प्रार्थना जी। बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली है। वो अब हाँ, कार्य चालू हो चुका है आपका, आप लोगों को डरना नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको होगी, मैंने आपको बता ही दी है कि भाई ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें दबाव देती है, डराती हैं, हुँ, पता है? और कुछ कर नहीं सकती। मारना, मराना वो सब उसके हाथ में, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के भजन जब आप सच्चे मन से ये प्रार्थना कर देते हैं ना कि मैंने आपको सौंप दिया है, आप जानो, तो कोई माई का लाल आपके ऊपर तंत्र कोई करने बैठेगा भी ना, तो नहीं। आपको जैसे सुई जैसे चींटी काटती है ना, बस इतना ही हुँ, चींटी काटने वाला वो होगा। देखो तंत्र विद्या जो करता है वो चीज़ आती ज़रूर है, हुँ, लेकिन जो वो हिला के जाएगी ना, वो उतना हुँ। हिला के नहीं जाएगी, वो चींटी की तरह काट के चली जाएगी। तो इनकी और एक ये प्रार्थना सोचा करा भी दो कि इनकी शक्तियाँ वो शिव जी के चरणों में अर्पित हो जाएँ, अगर ये गलत काम करें। क्योंकि करेंगे ये और भरना मुझे पड़ेगा, फँसूँगा तो मैं ही। नहीं, नहीं वो चीज़ आप ही कराओगे। नहीं, एक इतना बार मेरे करवा दो, फिर हमें भी हम देख-देख के सीख लेंगे ना। अब आपने मेरी तो करवाई है, तो इनको भी पता चल जाए। मैंने अभी जो करा दिया, नहीं, वो एक बस लास्ट हाथ जोड़ के विनती है आपसे प्रभु, बस ये करवा दो कि अगर ये कल को किसी गलत हाथ में पड़ते हैं, तो वो सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ऊर्जाएँ शिव जी के चरणों में अर्पित हो जाएँ। चलो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कराता हूँ मैं कोई बात नहीं, पहले थोड़ा-सा इनको समझाता हूँ, इस बिल्कुल। चीज़ के बारे में। सभी ये ध्यान से सिद्धि सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनो सारे। पहले तो मुझे ये बताओ कितने लोगों को पता है कि सिद्धि क्या होती है? मुझे लिख के बताओ फटाफट कि सिद्धि होती क्या है? जिन-जिन को पता है सिद्धि क्या होती है, वो लिख कर बताएँ, यस लिखें। मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी साधक हैं इसमें उनसे जानना चाहता हूँ कि सिद्धि के बारे में क्या पता उन्हें? सिद्धि क्या होती है और सिद्धि सिद्धि का कोई और शब्द हाँ, पर्यायवाची? सिद्धि का वही शक्ति, हाँ। ये शक्ति क्या शक्ति होती है, सिद्धि क्या होती है, जिनको पता है वो यस लिखें, जिनको नहीं पता वो नो लिखें। हाँ, तो ये क्या होती है तो लिख के बताना है ना, लिखो। सही से नहीं पता, कन्फर्म नहीं है। मैं वो आज बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ आप सभी को। लिखो, लिखो फटाफट लिखो। किस जिसको जिनको जो पता पता है है सिद्धि क्या होती है, नूतन देवी वो लिख कर बताएँ। 1 लाइन में बताएँ, 2 लाइन में कि क्या होती है सिद्धि? और क्यों क्यों साधु संत क्यों लोग सिद्धि के पीछे पड़े रहते हैं? सिद्धियाँ क्यों करते हैं लोग? देखो हमारे कितने समझदार बच्चे हैं, सीधा नो लिख रहे हैं, बात ही खत्म। तो किसी को नहीं पता है, ये मैं मान लूँ। चलो 5 मिनट का टाइम देता हूँ थोड़ा-सा, हाँ, 5 सिंपल मिनट का शब्दों में टाइम हमें देता नहीं पता है, हम सबके हाथ खड़े हैं। हूँ। भजन भजन जय श्री राम भैया जी, भाई जी, जय श्री पारस राम, भरद्वाज। जय श्री राम, जय श्री राम। 5 मिनट का एक भजन करते हैं हम ज़रा, ठीक है। जब तक थोड़ा-सा इनको भी संगीता कह रही हैं कि तरंग मिलना। तरंग मिलना। आपने तरंग बताया, बहुत अच्छे। इसका बहुत जवाब मैं अच्छे संगीता। और ये पढ़ो ये मैसेज आया है किसी का। सिद्धि वही होती है जिससे शक्तियाँ मिल जाती हैं। कोई भी मंत्र सिद्ध करने से और किसी का भला और बुरा करने में वह सिद्ध हो जाता है। तो मतलब कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे हम किसी का अच्छा बुरा कर सकते हैं। और एक और मैसेज आया है वो भी पढ़ो। जिससे किसी देवी-देवता की शक्ति प्राप्त हो जाए। हुँ। तेरी गोद में सर है
मैया अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, दुनिया नजरे सिद्धि से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मुझ पे तेरी कृपा है मैया। जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिद्धि क्या है। जितने भी लोगों ने जवाब दिया है बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छे से इन्होंने जवाब दिया सिद्धि के बारे में। लेकिन आज मैं आपको सिद्धि के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना कि सिद्धि होती क्या है और सिद्धि का कार्य क्या है। मेरे फोन की बैटरी जा रही है, तो मैं थोड़ा सा एक बार चार्ज लगाता हूँ। चार्ज लगा लो इसको, थोड़ा माइक पास कर लो, साथ में चार्ज लगा। हाँ, 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 हाँ। और मैं विस्तार से आपको समझाऊँगा बहुत अच्छे से आज, और इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे लोग आज तो माता रानी जगदम्बा सच में ही खुश हैं भाई। माँ के बिना वैसे भी कोई पार निकल नहीं सकता। भाई उसकी कृपा है भाई, अपार कृपा है उसकी, और वो शक्तिशाली है। तो सिद्धिदात्री माँ, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। हुँ, सिद्धि क्या होती है? सिद्धि होती है एक आत्मा, आपको समझना है। सिद्धि एक आत्मा होती है, जैसे कि मैंने भगवान की भक्ति करी, अटूट भक्ति करी, भगवान का पूरे जीवन नाम भजा, भगवान की पूजा करी, लोक कल्याण किया, तब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊँगा, तो मैं भगवान का, हनुमान जी का दूत बन जाऊँगा। आप समझ रहे हैं? हुँ, मैं दूत बन जाऊँगा, वो सिद्धि रूप ले लूँगा मैं। और सिद्धि, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि भगवान भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति हो जाती है सिद्धि से, ये सब। वो सिद्धि आत्मा होती है, और वो होती है सात्विक, साधु संत, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि मेरे साथ शो करने जाता हूँ तो बाउंसर होते हैं, ठीक है? हुँ, अब जब आप कहीं जाएँगे तो भगवान की तरफ से आपको वो सिद्धि मिल जाती है। वो एक साधु संत होते हैं, जो क्या नाम है, भगवान के दूत होते हैं, ठीक है? उससे आपकी सिद्धि बन जाती है। सिद्धि उन्हें ही कहा जाता है असल में। ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हुँ, हर जगह हनुमान जी या माता नहीं आएँगी, हुँ, ये भगवान नहीं आते। उनके दूत ही होते हैं, जो हमारी हुँ, रक्षा करते हैं। और जितने भी लोग हैं ना, जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, जो कहते हैं इनके पास इतनी सिद्धि है, इतने पास इनकी सिद्धि है, वो सारी आत्माएँ होती हैं, जिनसे काम लिया जाता है। आपको पता है कि कोई तांत्रिक जब तंत्र मंत्र विद्या करता है और उसका इलाज करता है, तो वो किनसे काम कराता है? वो सारी यही चीज़ें होती है। जो बुरी आत्मा होती है, उसको पहले क्या करते हैं, उसको से हटाते हैं, उसको भगवान नाम सुनाया जाता है, उसको पवित्र कर दिया जाता है, उसको श्वेत कर दिया जाता है। जो ब्लैक थी, उसकी व्हाइट ऊर्जा कर दी जाती है। वो सारी पूजा-पाठ करा के, उससे जो सच्चा तांत्रिक होगा, अच्छा तांत्रिक होगा, तांत्रिक मतलब कि गलत वर्ड नहीं है, लोग तांत्रिक को गलत वे में ले जाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि उस आत्मा को शुद्ध करता है, तो वो ही फिर क्या नाम है, उसके सारे कार्य करती है, ठीक है? और कई लोग जो तंत्र विद्या करते हैं, वो जिन-जिन्नात, ठीक है, प्रेत आत्माओं से काम कराते हैं। ये बात आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, और बहुत गहन बात बता रहा हूँ। तो जब मान लो मैंने इतनी भगवान की भक्ति करी, तो जब मैं जाऊँगा तो भगवान के ही समक्ष जाऊँगा, तो भगवान की सिद्धि बन जाऊँगा, ठीक है? तरंग क्या होती है भगवान की? तरंग, वो सिद्धि से अलग होती है, जो भाई ने लिखा। वो आत्मा से अलग होती है। तरंग होती है भगवान की, साक्षात भगवान की तरंग। इतनी सी भी तरंग अगर आपको मिल जाए ना, तो आप भाई हिला सकते हो अच्छे से अच्छे इंसान को। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन वो तरंग उनको मिलती है, जो बहुत ही सच्ची आत्मा होती है, सच्चा कार्य करने वाले, जो भी छल कपट नहीं जानते, वो तरंग उनको मिलती है। ठीक है? और दूत, सिद्धि, ये सब एक ही चीज़ है, जो एक आत्मा होती है, जो आपके साथ आपको प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि आप जब क्या नाम है तंत्र विद्या करते हैं, तो मतलब कि नाम जप करते हैं, सॉरी, जब भगवान का नाम जप करते हैं, तो आपको भगवान की तरफ से ये खुद आपके पास आ जाते हैं, भगवान खुद भेजते हैं स्वयं। हनुमान जी नहीं आते, हनुमान जी बोलते हैं, "जाओ, उसका उद्धार करो, उसके साथ रहो।" ठीक है? तो वही चीज़ आपको सुबह 4 बजे उठाती है, वही चीज़ आपको क्या नाम है नहलाती है, धुलाती है, आपका मन उधर की तरफ ले जाती है, जबकि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा घुसी हुई है। समझ रहे हैं? लेकिन कहीं न कहीं वो आपको प्रोडक्शन करती है, दोनों चीज़ें हैं।
वो घर्षण होता है। ये बहुत डिटेल में आपको बात समझा रहा हूँ। आज करण ने ये बात पूछी तो मैं आज बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है? और सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? सिद्ध पुरुष बताओ लिख के मेरे को कि सिद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? जो सिद्धियाँ हासिल कर लेता है वो सिद्ध पुरुष होता है? क्या करण मैं आपसे जानना चाहता हूँ? मेरे हिसाब से जिसके पास सारी सिद्धियाँ हो वो ही सिद्ध पुरुष है। आपके हिसाब से वो सिद्ध पुरुष है और मैं कह दूँ कि वो सिद्ध पुरुष नहीं है, जिसके पास सारी तो सिद्धियाँ हो? फिर बाकी वाले सभी बताओ, आप भी बताओ कि सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? बताओ, बताओ जल्दी बताओ। सभी लिखकर बताएँ कि सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, समय खराब नहीं करता। मेरे को सोना की नींद भी आ रही है। तो मैं बता देता हूँ, सिद्ध पुरुष वो इंसान होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवान की अपार भक्ति करके, जैसे कि मैं आपको बहुत ही प्यारा नाम बताने वाला हूँ, जिनके मैंने दर्शन प्राप्त किए, सियाराम बाबा जी, जो लास्ट मैंने प्राप्त किए, मेरी आत्मा इतनी तृप्त हो गई थी, मेरी आत्मा इतनी तृप्त हो गई थी कि सियाराम बाबा जी, जिन्होंने इतनी सिद्धियाँ हासिल की थी, उनके पास इर्द-गिर्द इतनी सिद्धियाँ घूमती थी कि लोगों ने मीडिया में उनको दिखाया कि वो दीवा जला रहे हैं बिना माचिस के, हाथ से अग्नि उन्होंने प्रकट कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिद्ध पुरुष जो सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं वो नहीं होता। सिद्ध पुरुष वो होता है जो सिद्धियों को त्याग देता है। जो सिद्धियाँ हासिल करने के बाद भी उन सिद्धियों से काम नहीं लेता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है और लोगों को लोक कल्याण करके उनको भगवान की ओर करता है। सिद्ध पुरुष वो होता है जो सारी सिद्धियाँ त्यागता है कि मेरे पास इतनी सिद्धियाँ हैं और कोई उस सिद्धियों का प्रचार करे, उस सिद्धियों से कमाने की कोशिश करे। अरे भगवान कहता है कि तुझे जो कार्य देता वो कार्य करना, तुझे कमाने के लिए थोड़ी दिया था मैंने सिद्धियाँ। तेरा रोटी-पानी तो मैं चलाऊँगा ना, मैं दूँगा तुझे ये सब चीज़ें। तो सिद्ध पुरुष इंसान वो नहीं होता, जो सिद्धियों से पैसा कमाए। भाई मेरे पास भी ये सारी चीज़ें मैंने भी हासिल की है, ये बात करण भी जानता है। तो मेरा लक्ष्य पता है क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि राम काज कर, इन सिद्धियों का कभी भी मैंने सहारा नहीं लिया। मैंने दृष्टि तक नहीं खोली अपनी, कि मुझे नहीं देखना। जितने भी लोग देखते हैं ना, उनके पास उनकी अपनी अपनी दृष्टि नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लेना, आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरे को जो ज्ञान दिया ना, वो बालाजी महाराज ने ज्ञान दिया है और ये सच्ची बात बता रहा हूँ। और जो कहते हैं ना मैंने दर्शन साक्षात प्राप्त किए हैं, मैंने दर्शन प्राप्त किए। भाई पहली बात तो दर्शन क्या नाम है बताना ही नहीं चाहिए। दर्शन क्या नाम है उस बंदे को प्राप्त होते हैं और वो किस अवस्था में प्राप्त होते हैं, वो आप जब इस भक्ति को बढ़ाओगे, तो तब आप इस चीज़ को फ़ील कर पाओगे। उस चीज़ के लिए मैं आपको नहीं बताऊँगा कि दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं। और सिद्ध पुरुष इंसान वही होता है जो सिद्धियों को त्याग देता है और वो सिद्धियों से कभी भी काम नहीं लेता। वो सिद्धियों से जब काम लेता है जब किसी का उद्धार करना हो। जब कोई गरीब बेचारा, कोई परेशान है, तो वो सिर्फ़ इतनी प्रार्थना करेगा और वो सिद्धियाँ फटाक उसका काम कर देंगी जाके। तो अब बताओ मैंने आपको ये सही बताया या गलत बताया? नहीं, सही बताया बिल्कुल। मेरी नज़र में वो सिद्ध पुरुष इंसान है, जैसे कि सियाराम बाबा, जिनके मैं दर्शन करने गया था, मेरे को ऐसा आभास हुआ था कि मेरे को जाना चाहिए क्योंकि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। और मैं 31st का शो अपना खत्म करके आगरा से सीधे गया कहाँ? उज्जैन। जी। सियाराम बाबा उज्जैन मतलब कि महाकाल के मंदिर से भी आगे, सियाराम अच्छा। बाबा जी के वहाँ। और वहाँ मैंने उनकी सेवा करी। आपने मेरे सनातन के साथी में वीडियो भी देखी होगी कि मैं उनके पैर दबा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 हुँ, दिन रहा और वहाँ 2 दिन देखा रहा हूँ। मैंने। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ जब मैं बैठा ना ध्यान करने, करण, हुँ, मैं झूठ नहीं अच्छा। कहता कभी भी, मैं कान को हाथ लगा रहा हूँ। मैंने भाई इतनी चीज़ें देख ली ना वहाँ पे, मैंने शानदार ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी है ना कि भाई गूज़ बम्प खड़े हो जाते हैं मेरे, जब मैं ये बात करता हूँ। 116 साल हो गई उनकी उम्र और 116 साल तक उन्होंने सिर्फ़ रामचरितमानस ही पढ़ी। पड़ी है, अब समझ में आई हाँ, बात? मैं क्यों नहीं बात और हाँ। पता है मेरे को कहते हैं ना कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक आपको साधु संतों के भी दर्शन नहीं होंगे। हुँ, मैंने जो रामचरितमानस पढ़ी है ना, मैंने रामचरितमानस स्टार्ट की थी। आज मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने प्रीतम धाम में रामचरितमानस स्टार्ट की थी। देखो अच्छा, भगवान आपको कहाँ-कहाँ से घुमा के ले जाता है। मैंने क्या बिल्कुल। बात बोली?
कि भगवान आपको हर जगह दिखाता है। मैं म्यूज़िक के काम में मैं गंदी से गंदी जगह गया हूँ, अच्छी से अच्छी जगह गया हूँ। भगवान ने मेरे को दिखाया है, देख ये काम, ये देख, ये दुनिया देख, ये देख, सब दिखाया। और भगवान ने मेरे से एंड में पूछा बता कहाँ सुकून है? मेरे को बाद में समझ में आया कि भगवान की भक्ति में सुकून है। ये जो हम थोड़ी देर का नशा कर रहे हैं, ये जो थोड़ी देर का हम स्वाद ले रहे हैं इस जीव का, ये जो हम किसी के पास जाके क्या नाम है हम देख रहे हैं तंत्र मंत्र विद्या, फिर किसी दूसरे के पास जाके देख रहे हैं। तो ये सब झूठ मेरे को पता भगवान मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहिए। साक्षात भगवान आपके साथ चल रहे होते हैं, आपके मन के अंदर बैठे होते हैं। जो आपको आभास होता है ना वो कृष्ण भगवान साक्षात बैठे हैं आपके मन में, जो आपको आभास हुँ, कराते हैं कि हमें इस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं कि भाई हमें कोई दोस्त आता है, वो दोस्त बोलता है यार चलना यार वहाँ पार्टी है भाई चल यार मज़ा आएगा यार सारे दोस्त हैं यार दोस्त हैं। ये एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ आप समझना। तो हुँ, मन हमारा कहता है कि नहीं मत जा वहाँ कोई दिक्कत हो जाएगी, मत जा। मन में ऐसा आवाज़ आ रहा होता है, लेकिन हम उस मन की ना सुन के हम फिर भी चले जाते हैं और वहाँ जाके हम दिक्कत ही पाते हैं और सच में वो घटना हो जाती है। तो ये सच्ची बात है। भगवान ने अपने आप को हिमालय में छुपाना चाहा, तो वहाँ भी पहुँच गया इंसान। भगवान ने अपने आप को समुद्र की गहराई में छुपाना चाहा, तो इंसान वहाँ भी पहुँच गया। लेकिन भगवान ने बोला मैं ऐसी जगह कहाँ जाऊँ, जहाँ ये मेरे को देख ही ना पाएँ, समझ ही ना पाएँ। तो भगवान सीधे इंसान के मन में जाके बैठ गया, क्योंकि भगवान को पता था ये सारी जगह घूम लेगा, हाँट लेगा, लेकिन अपने मन के अंदर नहीं झाँकेगा, अपने अंदर नहीं हुँ, झाँकेगा। ये बहुत साक्षात सही और बात आज है। वही हो रहा है, आज वही हो रहा है कि वो सारी चीज़ें दुनिया झाँक लेगा, सब जगह चला जाएगा, सब मंत्र-तंत्र, यंत्र सब जगह हवन है, पूजा-पाठ सब करा लेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा मेरे अंदर तो स्वयं भगवान बैठा हुआ है। मैं हुँ, ही अपने आप को सुधार लूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी को पार लगा सकता हूँ और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको झूठ बोलने के लिए नहीं आया, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ राम जी की भक्ति से जोड़ने के लिए आया हूँ, जो हनुमान जी ने मेरे को प्रदान की है, जो शनिदेव हुँ, महाराज ने मेरे को प्रदान की है। ये गुरु सेवा कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है और जो भी आपको झूठा और मतलब कि ऐसा लगे तो उसको वहीं त्याग देना चाहिए। तो सिद्ध पुरुष इंसान वो होता है सियाराम जैसे बाबा, जैसे क्या नाम है प्रेमानंद बाबा जी जो लोगों का उद्धार कर रहे हैं। साक्षात भाई कृष्ण भगवान और राधा माता है, वो अपना गल्ला नहीं भर रहे भाई, वो किसी से पैसे नहीं माँगते, वो किसी को वो नहीं कर रहे, वो वही काम कर रहे हैं जो मैं बोलता आ रहा हूँ लोगों को। वो वही चीज़ कर रहे हैं और मैं उनको देख के आप लोगों को भी बता रहा हूँ, कि वो लोगों को यही कहना चाह रहे हैं कि दिक्कत आएँगी, परेशानी आएगी, आप मंत्र जाप करो, नाम जपो भाई। आप मुझे बता दो कि 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल इंसान को हो जाता है, अलग-अलग जगहों जाते-जाते वो ठीक ही नहीं हो पाता है, वो हाँ, ठीक ही नहीं हो पाता है। कितने क्या पैसे कारण खर्च हो है? जाते हैं। हुँ, क्या कारण है उसका? समझना है इंसान को, अपनी बात को बहुत गहन तरीके से समझना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं सही बताऊँ आपको, सिद्ध पुरुष इंसान की जो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, वही सिद्ध पुरुष इंसान होता है, बाकी सब ढोंग-ढकोसला है। सिद्ध पुरुष इंसान वही जिसके पास इतनी सिद्धियाँ होने के बाद भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के ही कार्य में जुड़ा हुआ है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, ₹1 नहीं लेता वो किसी से भी। कोई राह चलता इंसान आपको कुछ बता जाए, आपको कर जाए तो समझ जाना आपको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, हुँ, ये समझ जाना। तो अब आप जितने भी सिद्धि साधना करने वाले हैं, आपको सिर्फ़ एक प्रार्थना करनी है, छोटी-सी और प्रार्थना ये करनी है कि जो भी मैं करा ही देता हूँ, ठीक है? हाँ, सभी आप तैयार सभी हो हाथ जाओ। जय श्री राम, जय श्री गणेश। जय श्री राम, श्री राम। सभी प्रार्थना करेंगे। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम आपके समक्ष हम आपके समक्ष एक बार और आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार और आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने ही स्थान से अपने ही स्थान से अपना-अपना नाम लेंगे मन में, बोलेगा कोई नहीं, अपनी माता का नाम लेंगे मन के अंदर, अपने पिता का नाम लेंगे और अपने घर का पता बोलेंगे। आप हमारी प्रार्थना नमस्कार आप हमारी प्रार्थना नमस्कार स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे रामदूत, हे रामदूत, जानकी प्यारे, जानकी प्यारे, आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप आप हमें
हमें अपनी भक्ति शक्ति अपनी भक्ति शक्ति प्रदान करें प्रदान करें और जो भी हमें आपसे और किसी भी देवी देवता से मतलब कि और भगवान किसी से भी देवी देवता और भगवान से जो भी शक्ति प्राप्त हो जो भी शक्ति प्राप्त हो उससे हम लोक कल्याण ही करें। लोक कल्याण ही करें। अगर हम अगर हम उन सभी शक्तियों से उन सभी शक्तियों से कोई भी गलत कार्य करें कोई भी गलत कार्य करें तो हे रामदूत तो हे रामदूत आप ये सारी शक्ति जितनी भी भक्ति है आप ये सारी शक्तियां और जितनी भी भक्ति है वो सब वो सब हमसे लेकर हमसे लेकर शिव चरणों में अर्पित कर दें शिव चरणों में अर्पित कर दें। और आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे एक प्रार्थना और करते हैं रामदूत हे रामदूत जो भी आपसे भक्ति शक्ति मिलेगी जो भी आपसे भक्ति शक्ति मिलेगी वो हम लोक कल्याण में ही वो हम लोक कल्याण में ही प्रयोग में लाएंगे। प्रयोग में लाएंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो जितने भी साधक हैं जो भी देख रहे हैं वो प्रार्थना जो मैंने पहले कराई थी वो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है और ये उन लोगों के लिए जो साधक हैं क्योंकि कई लोग भटक जाते हैं। मैं आपको सही बताऊं ये सच्ची बात बता रहा हूँ। सिद्धि प्राप्त होने के बाद कुछ चीजें ऐसी आपके पास आ जाती हैं तो लोग कहीं ना कहीं माया के जाल में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी परीक्षा ले रही होती है सिद्धियां। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। क्या होता है कि अहंकारी बनाने आपको कभी अहंकार आएगा मतलब कि एकदम आप ऐसे हो जाएंगे यार मेरे से मेरी बेइज्जती कर रहा है मेरे से बड़ा कौन। ठीक है इन्हीं चीजों से आपको बचना है। ठीक है आपको निकलना है इन चीजों से। ये सच्ची दिल की मैं यहाँ से इस दिल से आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें क्योंकि मेरा लक्ष्य है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में जोड़ना, राम नाम से जोड़ना, जिससे कि आप बहुत आगे तक की ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों के पास पैसे नहीं होते थे खाने के, वो बेचारे अपना इलाज करा रहे थे, किस तरीके से परेशान थे वो। मैंने बहुत जगह देखा है ये सारी चीज़ें। मैं यही सोचता था भगवान के इस लायक बना दे कि बस क्या नाम है लोगों को मैं इतना बता दूं आपके माध्यम से कि उनको कहीं पे भी कुछ भी देना ना पड़े और वो सच्चे भक्त के द्वारा अपने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनका भी उद्धार करे। अरे हमें उनका भी उद्धार करना है। इतने बड़े दीन वो बनना है हमें क्या नाम है दीन दयालु। साधक तो जितने भी लोग मेरी बात से सहमत है तो जय श्री राम लिखे। मेरे को जय श्री राम आ गया सबका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब आपके मन में सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। हम तो भाई धन्यवाद ही करेंगे कोटि-कोटि प्रणाम जाऊँगा। आपको। थोड़ी देर में मैं यहाँ से हट जाऊँगा। जल्दी-जल्दी आप बताएँ, आपको अच्छा लगा है तो? अगर आपको ये इस बात से आपको प्रभाव पड़ा है, तो जो भी आपके मन में भाव है, वो भाव आप लिख सकते हैं। वाह! मेरे लिए तो जय श्री राम ही बहुत बड़ा है। आपने जय श्री राम लिख दिया, मैं समझ गया कि आपके समक्ष जितनी भी राजू दिक्कतें वीर, रंजन सिंह, जगन्नाथ, नूतन देवी, नतीश, अंजू बाला, जस देवी की तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री प्रवीण कुमारी, रवि कुमार की तरफ से जय श्री राम। ठीक है करण? ठीक, जय आशुतोष श्री की तरफ से आपको जय श्री बहुत राम, पारस की तरफ से आपको जय श्री राम, नगीना की तरफ से आपको जय श्री राम, अनिल बहुत पारिक की तरफ से आपको जय श्री राम। ये पूरे इंडिया से मैसेज आ रहे हैं आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो चाहता हूँ कि बस अर्जुन भगवान सिंह की की तरफ से ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव क्या मधुबाला की तरफ से जय श्री राम, रमा देवी की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा मुझे आज। मोहित भैया द्वारा
मोहित भैया दोबारा ज़रूर दर्शन क्योंकि देना फिर। क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि आप लोगों को कहीं न कहीं इस सरल तरीके से आप लोगों की नैया पार लगाने के लिए बस। और करण वो ही काम कर रहा है, जब भी करण लाइव आता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं खुद जब भी लाइव होता है, मैं खुद जब समय मिलता है, मैं जुड़ जाता हूँ और मैं सुनता हूँ। क्योंकि कब किस रूप में आके भगवान हमें ज्ञान दे जाए, कब कौन-सी चीज़ कुछ हमें नहीं प्राप्त हो जाए, है ना? और मैं कुछ नहीं कह साधारण सा सकते। इंसान हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी साधारण बन के वो कार्य करें, जिससे कि आपको भगवान स्वयं आपके पास आ जाएँ और आपको बोले, "चल बेटा खड़ा हो, अब तेरा कार्य आप ये तो है।" वैसे भी हम सभी के साथ ही हो। राम दरबार के सभी भक्तों पर आपकी कृपा है ही। नहीं, नहीं, बिल्कुल, 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 मेरी नहीं भगवान की कृपा है। मेरा तो बस हाँ, वही साथ है। रामचरितमानस की कृपा है। पर चलो कोई ज़रिया तो बनता ही है ना, कोई माध्यम तो बनता ही है। देखो, अब करण मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको कितना टाइम हो गया रामचरितमानस पढ़ते हुए? मेरे को लगा लो सितंबर अक्टूबर में मिली थी, धाम में ही, तो बहुत अगर अक्टूबर भी लेके चलें, तो नवंबर, दिसंबर साल भर मेरे को तो हो गया। बहुत टाइम हो गया है। मेरे को तो साल डेढ़ साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं। तो मतलब मैं आप तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। क्या आपको पता था कि आप ऐसे चैनल में आके बात बात करेंगे, लोगों को बताएँगे? मतलब ही नहीं, मैं तो इस चीज़ से मतलब कि ये आना ये नामुमकिन काम है। मतलब कि दुनिया के सामने आना मेरा नामुमकिन काम है। हमारा फ़ोन से फ़ोन पे काम होता है। फ़ोन से ही हम सारे काम करते हैं। पता है लेकिन अधिकतर लोग समाज ऑनलाइन आना ये तो मतलब कि समझ लो अपना चेहरा दिखाना बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, लोग इन चीज़ों से होता है, लेकिन ये रामचरितमानस का जो पढ़ने का एक मेन कारण जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपके आगे कोई भी महिला आती है, तो आपको हुँ, क्या फ़ील होता है? माता? बड़ी या तो कोई भी माता, महिला छोटी या तो जगदम्बा माता, है माँ ही है वो। है ना? बड़ी है तो तो जैसे मेरी मम्मी है वैसी माता, और अगर छोटी बच्ची आ गई तो वो तो फिर कंचक हो गई, माता वैष्णो हो गई। यही रामचरित का यही उद्देश्य है पढ़ने का कि जीवन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप कोई गलत कार्य सोच ही नहीं सकते। जब रावण ने माता सीता को जब हर के ले गया था, तो उसको क्या नाम है एक राक्षसी ने बोला था कि तुम क्या नाम है राम का रूप धारण कर लो ना, हुँ, उससे शादी कर उसको मतलब कि छल करके उसको वो कर लो, दिया। हुँ, तो जब रावण ने राम का रूप धारण किया था, तो तब उसे सीता माता माँ का रूप दिख रही थी। तो रावण कह रहा था, "अरे! ये मुझे माँ का फ़ील क्यों आ रहा है ऐसे?" तो आप समझ पा रहे हैं? जब रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, तो हमें हर एक महिला, हर एक बहन मतलब माँ का रूप दिखती है और ये मेरे हुँ, साथ आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। आपको पता है? सच बात है। रामचरितमानस में इतना पावर है और यही लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग क्या नाम है हमारी सनातन धर्म की ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। जब आप ये सारी अब चीज़ें मैंने पढ़ेंगे बड़े-बड़े जो भक्त हैं, तपस्वी हैं, तांत्रिक हैं, साधु महात्मा भी देखे, बड़े-बड़े ज्ञानी जिनकी इतनी लंबी-लंबी जटाएँ हैं, उनको भी देखा कि काम वासना के आगे उनके भी हाथ खड़े हैं। वो भी हार मान गए, वो भी उनके माथे भी कलंक लगा है, मैं वही बता रहा हूँ, हमें ये रामचरितमानस बचाती है इन चीज़ों से। आपको पता है हर तांत्रिक हनुमान जी को क्यों रखता है अपने साथ? माया से बचने के लिए। माया से बचने के लिए नहीं, मेरे भाई हुँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि सब हुँ, चीज़ों में तंत्र मंत्र में सब में खेल जाएँगे लेकिन हनुमान जी कहीं न कहीं आके हमें बचा लेंगे। आपको पता है? बिल्कुल। हुँ, क्योंकि जागरूक देवता है वो। सही बात। और हनुमान जी ने कैसे उसको बचाया था? जिसको क्या नाम है राम जी निकल चुके थे मारने के लिए, कि तू हुँ, राम जी का नाम भज, मैं देख लूँगा तुझे। सही बात है। आ तो गए फिर हैं दिक्कत हनुमान जी पता है? जब जब और दिक्कत आई तो फिर उन्होंने बोला आप सीताराम भज, साथ में हाँ, सीता का भी नाम लगा, माता का। फिर और ज़्यादा वो राजा को है तो फिर उसने बोला अब तू क्या नाम है तीनों का नाम भज, राम, हाँ, लक्ष्मण, जानकी जय बोलो हनुमान की। बोलो हनुमान की, सही बात है। तो चलिए जय श्री राम, सीताराम, जय जय राम। आज के लिए इतना ही काफ़ी आशीर्वाद रखना अपना महाराज, प्रभु जय जी। श्री राम, जय श्री राम, जय आपको श्री राम। कोटि-कोटि प्रणाम। जय श्री राम। मेरा 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 आशीर्वाद नहीं, मेरे माता-पिता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। मेरे माता-पिता आप चलो जानते हो। सीताराम जी, जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम हनुमान जी, जय श्री राम। जय वीर बजरंगबली। हर हर महादेव शिव शंभू।
तो भक्तजनों, आप सभी ने आज माता रानी के आशीर्वाद से, इसमें सिंपल ही माता रानी का आशीर्वाद है, माता भवानी का आशीर्वाद है, माता दुर्गा का आशीर्वाद है। जो आपने ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप किया, जो आपने आज नवरात्रे के दिन व्रत रखा, आप समझ लो कि माता रानी ने आपकी प्रार्थना, भक्ति, तपस्या स्वीकार कर ली और आज के दिन साक्षात प्रभु के ही दर्शन हो गए। मान लो तो भगवान है, नहीं मानो तो इंसान है। तो मेरे लिए तो ये प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु ही हैं, वीर बजरंगबली का ही रूप हैं। 24 घंटे इनके मन में राम का नाम चलता रहता है। इतनी सिद्धियाँ, शक्तियाँ और दिव्य चीज़ें होने के बावजूद भी ऐसे रहते हैं कि जैसे मान लो कि कुछ है ही नहीं। नहीं तो मैंने देखा है जिसने एक छोटा-सा प्रेत भी सिद्ध कर लिया है, वो भी धरती पे पाँव नहीं लगते, हवा में उड़ता है। तो इनके पास प्रभु की इतनी दिव्य शक्ति होने के बावजूद, मनु भैया का स्पेशल आशीर्वाद होने के बावजूद, सिया राम बाबा जैसे भक्तों का, साधु महाराज का दर्शन आशीर्वाद होने के बावजूद भी इनके मन में ₹1 का भी घमंड नहीं है, किसी भी तरह की कोई गलत भावना नहीं है। तो आप सभी इनको प्रणाम करो, प्रभु को प्रणाम करो, बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करो और सबसे पहले जय माता दी लिखकर जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति को प्रणाम करो। जिन-जिन को कष्ट है, आप 2-3 दिन देखिए, अब आपके कष्ट कहाँ उठ जाएँगे, आप सोच भी नहीं सकते। आप विश्वास भी नहीं करोगे और वैसे भी आपको मज़ाक ही लगेगी मेरी बात, क्योंकि जब तक बीतेगी नहीं तो आप समझोगे कैसे? जिसको पेट दर्द होती है, वही जानता है कि दर्द कैसी है, बाकी तो सिर्फ़ बातें करते हैं। तो मैंने ये चीज़ महसूस की है, मैं ही जानता हूँ आपका कष्ट कैसा है और मोहित भैया की प्रार्थना से क्या होता है, ये भी मैं जानता हूँ। पर मज़े की बात है कि अब 2-3 दिन में आप भी जान जाओगे कि इनकी प्रार्थना की शक्ति क्या है। सारा खेल जाप का है, भक्ति का है। तो इनकी भक्ति शक्ति कैसी है, ये आप महसूस कर लोगे, अच्छे से समझ जाओगे। और सबसे पहले जय माता दी लिखकर माँ दुर्गा को, ओम दुम दुर्गाय नमः को धन्यवाद करो कि परम पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपके कष्ट आज कट गए। ना जाने कितनों के कष्ट आज कट गए होंगे, ना जाने कितनों की प्रार्थना स्वीकार हो गई होगी। इसलिए मैंने आपकी सारी भक्ति, सिद्धियाँ, शक्तियाँ और तरंगे शिव जी के चरणों में भी अर्पित करवा दी है। मैं आपका पूरा भला चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इधर से मैं आपको ऊपर उठाऊँ और उधर से आप ऐसा कोई कांड कर दो कि हमेशा के लिए ही नीचे गिर जाओ। क्योंकि अभी आप सबका अपने गुस्से पे काबू नहीं है, अपनी जुबान पे काबू नहीं है, अपने आप पे काबू नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी बात सोचो, तो आपकी सारी शक्तियाँ शिव जी के चरणों में चले जाएँ, शिव जी के पास चले जाएँ और आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैंने आपकी शक्तियों पे एक सिक्योरिटी, एक बुलेट प्रूफ और एक ऐसा कवच लगवा दिया है कि अगर आप कुछ गलत भावना किसी जाने-अनजाने भाव से करो, तो ये शक्तियाँ काम ना करें, ये शिव जी के चरणों में चले जाएँ। और अपने कल्याण के लिए करो, तो शिव जी की शक्ति बीच में मिलके, माँ दुर्गा की शक्ति बीच में मिलके आपका कष्ट काटे। इस प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ता है, अब अगले 3-4 दिन में या 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे फिर पूछूँगा। माता रानी से विनती करना कि मोहित भैया की तरह, प्रभु की तरह ऐसे ही संत महात्मा राम दरबार में समय-समय पर आते रहें और हम सबका कल्याण करने के लिए। क्योंकि ना मेरी कोई इतनी भक्ति है, ना ही आप लोगों की इतनी भक्ति है और ना ही हमारी इतनी हैसियत है कि मनु भैया राम दरबार से जुड़ें। ठीक है? तो अभी ऐसे मोहित भैया की तरह संत महात्मा, साधु समाज अगर राम दरबार में आता रहेगा, तो उनके आशीर्वाद से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो माता रानी को कोटि-कोटि प्रणाम, माता रानी को कोटि-कोटि धन्यवाद, माता रानी की सदा, सदा, सदा ही जय हो। जो चीज़ 9वें नवरात्रे पर, नवरात्रों के आखिरी दिन पे मिलनी थी, देखो माँ कितनी दयालु होती है, उसने पहले दिन ही हमें वो दे दी। इससे बड़ी बात इस संसार में और क्या हो सकता है कि जो 9 दिन की तपस्या का फल था, वो भगवती ने हमें पहले दिन ही प्रदान कर दिया। यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास जो भक्त हैं, वो सच्चे मन से माता रानी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पुकार करते हैं। ना जाने किसके पैरों के पीछे माता रानी ने हम सब का बेड़ा पार कर दिया। नूतन देवी, संगीता, पारस,
रमा देवी, रवि प्रवीण, रवि और भी जस देवी जगन्नाथ जैसे, अर्जुन जैसे, नेहा पूनम जैसे, अन्य कई ऐसे भक्त हैं, मधुबाला जैसे। अगर कोई बीमार भी है तो ये ना समझे कि मैं तो बीमार हूँ। अरे आप अभी बीमार हो, सारी उम्र नहीं रहोगे। तो नगीना कोचर जैसे, राजू हीर जैसे, निशा अलीशा आराध्या पूनम जैसे, ना जाने अन्य कैसे भक्त होंगे। अब मैं सबका नाम तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। रंजन सिंह जैसे, क्या पता किसकी पैरों के पीछे, किसकी प्रार्थना के पीछे माता ने आज हमारी पुकार सुनी है। और मैं सोच रहा था कि रोज इनको इतना समय लग जाता है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9 से 10 बजे के बीच कीर्तन खत्म हो जाए। और अगर आप देखोगे तो मैंने 10 बजे के आसपास कीर्तन समाप्त कर भी लेना था, सिर्फ प्रार्थना ही बची थी। पर प्रभु की शायद इच्छा है, जहाँ प्रभु कीर्तन में आते हैं, जहाँ प्रभु भी चाहते हैं कि कीर्तन लंबा चले, तो आज देखो फिर से 11:30 हो ही गए हैं। 1 घंटा पहली प्रार्थना का और 1 घंटा 11 मिनट दूसरी का, तो 2 घंटे 10 मिनट हो ही गए हैं, 11:30 बज गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये भगवान की ही कृपा है कि वो कीर्तन को 1 घंटे के कीर्तन को 2.5 घंटे में ले जाते हैं। और मुझे आज कोई दुःख नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी या थकावट नहीं है। आप सबके साथ मेरा भी जीवन धन्य हो गया, जो साक्षात भगवान ने एक साधु महाराज को, आप इसे प्रभु नहीं मानो, आप इन्हें भगवान का स्वरूप नहीं मानो, परंतु भक्त तो मान ही सकते हो, साधु महात्मा तो मान ही सकते हो, एक सच्चे भक्त तो मान ही सकते हो। तो भगवान अपने भक्तों के साथ किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। और माता जानकी, माता दुर्गा, माता भवानी, माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गायत्री मैया, माता काली के आशीर्वाद से, 10 महाविद्याओं के आशीर्वाद से और माता रानी की भक्तों के आशीर्वाद से आज हमें एक संत महात्मा के दर्शन हुए, एक प्रभु के प्रिय जन के दर्शन हुए, एक राम प्यारे के दर्शन हुए। और उसकी प्रार्थना से, उसके द्वारा कराई गई प्रार्थना से ना जाने हमारे कितने जन्मों के कष्टों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और इनकी प्रार्थना को 2-4 दिन में आप प्रैक्टिकली महसूस करोगे। शनिधाम का सबसे बेनिफिट यही है कि हवा में बातें नहीं होती, जो भी होता है वो प्रैक्टिकली होता है और 2-4 दिन में उसका रिजल्ट भी आंखों के सामने आ जाता है। तो सभी भक्तों ने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी है, माता रानी को धन्यवाद करना है। और जिन लोगों को अभी दर्द है, कष्ट है, हाजिरी आ रही है, उन्होंने कहना है, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी रख के हम आपसे विनती करते हैं, हमें झाड़ा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे दर्दों से, हाजिरियों से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए। जहाँ कहना है, हे राम दरबार के दूतों, हे शनि धाम के दूतों, मनु भैया को साक्षी रख के हम आपसे विनती करते हैं, हमें झाड़ा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे दर्दों से और हमारी हाजिरी से, नकारात्मक ऊर्जा से हमें छुटकारा प्रदान कीजिए। तो मतलब मनु भैया को साक्षी रख के अपने शनिदेव से, वीर बजरंगबली से, शनिधाम के दूतों से, राम दरबार के दूतों से विनती करनी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे छुटकारा प्रदान हो, आपको झाड़ा हो, आपकी रक्षा हो। झाड़ा मीन जैसे वो झाड़ फूक करते हैं, ठीक करते हैं, वो वाला झाड़ा। तो इसे में आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में 2 से 5 मिनट के बीच-बीच में आपको मदद प्राप्त होगी। जो दूत हैं, जिसकी रोहित भैया बात कर रहे थे, जो सिद्धियाँ होती हैं, जो दूत होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, वो स्वयं आपके पास आएँगे और उस चीज़ को शांत कर देंगे। और धीरे-धीरे वो इतनी शांत हो जाएगी कि वो शुद्ध साफ होके आपकी परेशानी देने की बजाय मदद करने लग जाएगी। तो सबने कैसे बोलना है कि हे शनिधाम के दूतों, मनु भैया को साक्षी रख के हम आपसे विनती करते हैं, हमें झाड़ा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हे राम दरबार के दूतों, हनुमान जी को साक्षी रख के, राम नाम को साक्षी रख के हम आपसे विनती करते हैं, हमें झाड़ा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सबने ऐसे प्रार्थना करनी है जिनको भी कष्ट है। कोई फालतू में दूतों को परेशान ना करे, दूत आके पिटाई भी कर देते हैं, बाद में नहीं कहना मुझे। जिनको कष्ट है, हाजिरी आ रही है, दर्द हो रहा है, कोई परेशानी बन गई है, कोई हेल्प चाहिए, तो वो करे।
अब ऐसे मजाक में नहीं बोलना कि हे धाम के दूतों मुझे पानी का गिलास पकड़ा दो। तो फिर आ जाते हैं, जब आप सोओगे तो रात को सपने में भी सच में पानी पिला के जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे उनसे मजाक करते थे कि मैं तो धाम के दूतों को बोलूँगा कि मेरी घर की सफाई कर दे, ये कर दे, वो कर दे। उस टाइम तो आप बोल लोगे। अब वो ये नहीं सोच समझ पाते कि दूत सच में है, सच में काम करते हैं। तो लेकिन जब आप सोओगे तो फिर आके वो सफाई करते हैं, फिर आपको सपना आएगा घर में सफाई हो रही है और आप भी सफाई कर रहे हो। फिर बार-बार ऐसे सपने आएँगे, डरावने सपने आएँगे, दबाव पड़ेंगे, डर लगेगा। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मज़ाक में कोई भी कुछ ना बोले। जब सीरियस प्रॉब्लम है, तो मनु भैया को साक्षी रख के उनसे प्रार्थना करो और 2 से 4 मिनट के अंदर-अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। प्रार्थना करके 5 मिनट वेट भी करना है, नहीं होती तो फिर से करो। एक माता ने मुझे कहा था कि आप कहते हो तो हो जाता है, हम कहते हैं तो नहीं होता है। तो मैंने उसे बताया कि आप रोटी बनाओगी तो 2 मिनट में बन जाएगी, मुझे रोटी दोगे बनाने के लिए तो मेरे से कहाँ बनेगी? मैंने कभी बनाई नहीं है। तो ऐसे ही जब मैं 10-15 दिन प्रैक्टिस करूँगा तो फिर मेरे से भी 2 मिनट में रोटी बन जाएगी। तो हमने प्रैक्टिस की है, हमने मास्टरी प्राप्त की है, तो हमारे बोलते ही दूत आ जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। तो आप भी जब 10-15 दिन या हफ्ता एक लगातार बोलोगे, तो आपके भी बिना बुलाए ही दूत आपकी मदद कर दिया करेंगे। आप बस कहोगी और ऑन द स्पॉट ही 2 से 3 सेकंड में, जैसे मैं रितेश से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि 5 मिनट, बोलता भैया 5 मिनट तो बहुत होते हैं, मैं तो जस्ट बोलता हूँ 3-4 सेकंड में आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप भी जब लगातार प्रैक्टिस करोगी, रमा देवी, मधुबाला, सरोज, तो आप देखोगी कि 2-4 मिनट में ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके पास शक्तियाँ हैं, आपके पास देवते हैं, आपके पास दूत हैं, जो आपके एक आवाज़ लगाते ही आपकी पुकार सुन लेते हैं और आपको जैसे ही कष्ट होने लगता है, उसी टाइम वो शांत हो जाएगा। तो करोगे, सीखोगे, पार निकलोगे। अगर करोगे ही नहीं, तो बस ये सोचोगे कि ऊपर से आसमान से खीर आएगी तो वो कभी नहीं आने वाली। आपको खीर बनानी पड़ेगी, आपको दूध लाना पड़ेगा, चावल लाने पड़ेंगे। कैसे बनानी है वो मैं सिखा दूँगा। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपको सिखा दूँगा, आपने कैसे करना है। पर सीखना आपने है, इंटरेस्ट आपने लेना है, मेहनत आपने करनी है। मेरा काम है सिखाने का और आप उससे जन कल्याण करो। अगर मैं 15 बंदों को सिखा रहा हूँ, तो आप भी 5-5 बंदों को सिखाओ और ऐसे ही राम दरबार में आप हज़ारों बंदों को जन कल्याण में लगा दोगे। मेरे को भी सिखाओ भाई। बिल्कुल पारस, आपकी जो उम्र है, इस समय तो आप इतनी जल्दी सीखोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको दिव्य दृष्टि भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, प्रभु की कृपा दृष्टि भी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। और पारस, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों का या बाहर तांत्रिक बन के बैठो। बस इतना तो पारस आप कर ही सकते हो कि अपने माता-पिता, अपने घर परिवार और कल को आपकी शादी होनी है तो आपके बीवी-बच्चों को किसी तांत्रिक का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे ही पारस की तरह रंजन सिंह ने, नूतन देवी ने, संगीता ने और अन्य जो रमा देवी की तरह बच्चे हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने आप को नेगेटिविटी से मुक्त करना है, फिर अपने आप को मजबूत करना है, फिर उसके बाद जब मैं कहूँगा तो आपने जन कल्याण का कार्य भी करना है। तो सबसे पहले खुद को साफ करो, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जैसे ही वो साफ हो जाएँगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे यहाँ का दर्द है, चाहे यहाँ का दर्द है, चाहे कहीं का दर्द है, वो खत्म हो जाएगा। जब तक पाप कर्म है, जो मर्ज़ी कर लो, वो दर्द नहीं जाने वाले, थोड़ी देर आराम लगेगा, फिर बहाना बन जाएगा। कभी मेडिकल का, कभी किसी का, कभी किसी का। खेल सारा कर्मों का है, फल सारा कर्मों का है। बिना कर्मों के आपको 1 रुपया कहीं से नहीं मिलने वाला। अगर आज मधुबाला को हाज़िरी आ रही है, तो ये इसके किसी जन्म के कर्म हैं। अगर भीष्म पितामह को महाभारत में तीरों की शैया पर लेटाया था, तो वो उनके कर्मों का ही फल था। उन्होंने भी सांप को काँटों की झाड़ियों पर फेंका था। अगर कृष्ण भगवान को भी पाँव में तीर बजा था, तो वो भी उनके राम जी के टाइम के कर्मों का फल था। तो बिना कर्मों के फल के किसी को भी कुछ नहीं मिलता और कर्मों के फल से साक्षात श्री राम जी, कृष्ण जी भी नहीं बच सके, तो हम और आप होते ही कौन हैं? तो आपने सबसे पहले अपने सारे कर्मों को शुद्ध साफ कर लेना है और वो होगा भगवान जी की शरण में जाके। क्योंकि इतने जन्मों के कर्म होंगे कि मर जाएँगे भक्ति कर के साफ नहीं होंगे। तो गुरु जी के आशीर्वाद से शॉर्टकट करो, मोहित भैया के आशीर्वाद से प्रार्थना करो और इन कर्मों को
प्रभु की शरण में चले जाओ, प्रभु इन सबको अपने ऊपर ले लेंगे और आपको फिर से रीसेट कर देंगे। जैसे मोबाइल में रीसेट कर देते हैं, वैसे ही प्रभु आपको रीसेट कर देंगे, आपका नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका रीसेट हो जाएगा, उसके बाद अब आपने इतनी भक्ति कर लेनी है, इतना जप कर लेना है, इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आनी है कि कहीं से भी कोई वायरस आए, कोई नेगेटिविटी आए, तो वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है? तो ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन करो और नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें हैं, उनका त्याग करो। 2-2 साल सारे सच्चे मन से भक्ति करो। 2 साल की भक्ति में ही आप इतने कामयाब और शक्तिशाली हो जाओगे कि अगले जन्मों में भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो 2 साल तो वैसे भी बीत जाने हैं और आप कष्टों से ही घिरे रहोगे। आप ये मत सोचो कि पैसे देके इलाज हो जाता है। अगर पैसे देके इलाज हो जाए, तो बड़े-बड़े अमीर व्यक्ति तो कभी बीमार ही ना हों। वो तो तांत्रिक ही खरीद लें पैसों से। तो ऐसा नहीं है, सब कर्मों का फल भोग रहे हैं, चाहे किसी के पास पैसे हैं, चाहे नहीं हैं, सब अपने-अपने कर्मों के फलों का जो भी परिणाम है, उसे प्राप्त कर ही रहे हैं और इन्हें देने वाले शनिदेव महाराज हैं, वो एक रुपए का हिसाब करते हैं, एक-एक पैसे का हिसाब करते हैं, किसी को भी नहीं बख्शते। जो मनु भैया को साक्षी रख के सच्चे मन से शनिदेव की शरण में चले जाते हैं, तो शनिदेव महाराज उन पे उन्हें उनका मार्गदर्शन करके उन्हें एक मौका प्रदान कर देते हैं। अगर आपने वो मौका गँवा दिया, तो फिर आपको भगवान ही बचाए, लेकिन अगर आपने वो मौका सँभाल लिया और सच्चे मन से संकल्प ले लिया, तो फिर आपके बारे न्यारे हैं, बारे न्यारे हैं, बारे न्यारे हैं। आप अगर कर्मों के फलों से बचना चाहते हो, तो सच्चे मन से शनिदेव महाराज को दीपदान करते हुए प्रभु राम की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, कृष्ण जी की, शिव जी की शरण में चले जाओ। ज़रूरी नहीं है राम जी की ही जाना है, आप शिव जी की शरण में चले जाओ, आप कृष्ण की शरण में चले जाओ, आप आदि शक्ति की शरण में चले जाओ। ओम परमात्मा की शरण में तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको रहने दो अभी। राम जी की शरण में चले जाओ तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि राम जी की शरण में जाने से हनुमान जी का आशीर्वाद इतना प्राप्त हो जाएगा कि अब जैसे मोहित भैया कह रहे थे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो वाली बात लागू हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि थोड़ा टाइम तक सभी अच्छे तरीके से पूजा पाठ कर लो। मैं, मोहित भैया कोई आसमान से नहीं टपके हैं। हम भी आपकी तरह सिंपल इंसान हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, सब कुछ जो नॉर्मल लोग करते हैं, हम भी वही करते हैं। हम में और आप में क्या फ़र्क है? बस यही है कि हमने 4-5 साल पूजा करके भगवान का थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया है और उस आशीर्वाद से हमें प्रभु ने इतनी कृपा प्रदान की है, आज हम आपको भी सिखा रहे हैं। तो आप भी 2-4 साल अगर लगा लो भक्ति में, तो आपको भी इतनी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और ये नहीं है कि हमने सारा कुछ छोड़ दिया, बाकी सारे काम भी करते हैं और उसके साथ भक्ति भी करते हैं। तो अपने काम को नहीं छोड़ देना है, नौकरी पेशा, घर क ज़मीन, कारोबार को नहीं छोड़ देना है, वो सब करते हुए जाप करना है। अगर आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर भक्ति भी 2 दिन में छूट जानी है, क्योंकि भगवान को पाखंड बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो पारस अगर अपने सारे काम करते हुए, अपनी ड्यूटी पढ़ाई करते हुए, अपने सारे रोजमर्रा के काम करते हुए, दैनिक जीवन जीते हुए, मन में जाप कर रहा है, तो पारस आने वाले साल 2 साल में सच में पारस ही बन जाएगा। पारस पत्थर की तरह ही बन जाएगा, जो भी इससे टच होगा वो भी पारस का सोने का बन जाएगा। लेकिन अगर पारस सब कुछ छोड़-छाड़ कर बोलेगा कि मैं एक कमरे में बैठकर पूजा करूँगा, तो वो 10 दिन में ही इसका चाव उतर जाएगा। क्योंकि माया को आप जानते हो वो कितनी खतरनाक है। तो अगर पारस अपनी ड्यूटी देते हुए, नूतन देवी अपनी ड्यूटी देते हुए, मधुबाला अपनी ड्यूटी देते हुए नाम जप करेगी, तो थोड़े ही दिनों में खेल सारा कर्मों का है, जो नेगेटिव कर्म है वो कट जाएँगे। पहले सबको थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर उसके बाद खत्म होने लग जाएगी। क्यों? भगवान भी जल्दी-जल्दी बुरे कर्मों का फल देते हैं कि ये जल्दी-जल्दी खत्म हो जाए। तो आपके सारे नेगेटिव कर्म जल्दी-जल्दी खत्म हो जाएँ, इसके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, उसके लिए कोई भी डरे ना। तो एक बार अपने आप को सभी नेगेटिव कर्मों से मुक्त कर लो, उसके बाद आगे की क्रिया बताऊँगा और आपके बारे न्यारे हो जाएँगे, आप राम के प्यारे हो जाएँगे। सभी बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और नूतन देवी मेरी बहन, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप माता-पिता हो, आपको आशुतोष की चिंता है। पर इस परेशानी को आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। जैसे अगर आप खुद पूछोगे मोहित भैया से या कल को कोई और भक्त आएगा, उससे पूछोगे तो फिर हनुमान जी, राम जी पीछे हट जाएँगे।
या तो नूतन देवी आप खुद पता करवा लो, तो या फिर मुझे भगवान के सहारे कहने दो। अगर फिर मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, आशुतोष के बारे में जाप कर रहा हूँ, तो फिर आप नहीं बोलो। और अगर आपने बोलना है तो फिर मुझे मना कर दो, फिर मैं नहीं बोलूँगा। एक ही बोलेगा, या आप करवा लो या फिर मैं करवा लेता हूँ। क्योंकि अगर आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर दोनों में से किसी को भी प्राप्त नहीं होना। ठीक है? तो मेरा यही है कि आपको सिर्फ़ आशुतोष नहीं, आपको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए पहले, उसके बाद आप आशुतोष की प्राप्ति करो, चाहे किसी की भी करो। आप दोनों का जीवन है, आप दोनों के बच्चे हैं, रंजन और नूतन देवी जो मर्ज़ी करें। पर पहले एक बार भगवान की प्राप्ति कर लो, क्योंकि कब साँसों की डोर बंद हो जानी है, कोई नहीं जानता। आप ऊपर जाके क्या बोलोगे कि हम आशुतोष का पता कर रहे थे। तो पहले भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, उसके बाद अगर भगवान की कृपा हुई तो आशुतोष की भी प्राप्ति कर लेंगे। आशुतोष खुश है, अपना जीवन जी रहा है, तो प्रभु की कृपा से उसे परेशान नहीं करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने माता-पिता का भी थोड़ा ख़्याल करे। यही हमारी मंगल कामना है। तो जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। माता रानी के आशीर्वाद से हम सबका आज कल्याण हुआ। माता रानी ऐसे ही हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, हर हर महादेव। जिन भक्तों का नेट बंद हो गया था या और कोई समस्या आ गई थी, तो वो अब जब मर्जी चाके इस प्रार्थना को करें। मैं तो कहता हूँ दिन में 5 बार, जो मोहित भैया की पहली वाली प्रार्थना है, दूसरी वाली नहीं पहली वाली, उसको दिन में 5 बार जब भी समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात को, आधी रात को इस प्रार्थना को कर लिया करो। मात्र इस प्रार्थना के करने से भी आपको जो लाभ प्राप्त होगा, वो 15 दिन के बाद मुझे आप खुद बताइए, मेरे कहने पे मत जाइए, मुझे खुद बताना, ठीक है? तो 5 बार आपने जब भी समय मिले ये मोहित भैया वाला वीडियो उठाना है और इसमें जो स्टार्टिंग में प्रार्थना की गई है, उसको जैसे-जैसे मोहित भैया ने बोला है, वैसे-वैसे बोल लेना है, गणेश जी का नाम लेके। जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय बोलो श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो भरत शत्रुघ्न सहित श्री हनुमान की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव शिव शंभु। सभी राम दरबार के भक्तों को पारस की तरफ से जय श्री राम, पारस को भी सभी राम दरबार के भक्तों की तरफ से जय श्री राम, जय श्री राम।